नमस्कार, आप देख रहे हैं सान्ध्या टाइम्स। मैं इस समय मौजूद हूँ लव कुश रामलीला में। हमारे साथ इस बार राम में सीता का किरदार निभाने वाली कविता जोशी साथ में है। कविता जोशी, आपने हरियाणा की फिल्मों में काम किया है। एज ए यूट्यूबर आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब सीता के किरदार में अपने आप को आप किस तरह देखती हैं? बिल्कुल, मैं फिल्में करती हूँ हरियाणवी, और अभी मैं माता सीता जी का किरदार निभा रही हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अभी उस किरदार को निभाने जा रही हूँ। तो उसको प्रॉपर उसमें ढल रही हूँ कि उसको मैं बहुत अच्छा निभा सकती। जब हम सीता के किरदार की बात करते हैं तो उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो रामायण में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं प्योर हिंदी होती है, और जो हिंदी हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें आपको कितना तालमेल बैठाने में थोड़ा सा प्रैक्टिस, या किस तरीके से आपने इसमें तालमेल बैठाया? देखिए, मैं हूँ उत्तराखंड से, तो मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ हरियाणा से, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मेरा हिंदी बिल्कुल साफ है। जब मैं यहाँ पे फिल्में करती हूँ, मेरी स्क्रिप्ट होती है तो मैं उसको याद करके बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करती हूँ। सो इसलिए मुझे इन डायलॉग्स को बोलने में दिक्कत नहीं हो रही है। सीता के किरदार में आपको सबसे खास बात क्या लगती है? देखिए, सीता माता का किरदार अपने आप में एक बहुत ही दमदार किरदार है। उनका एक जो रूप, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री, एक पति को निभाने वाली स्त्री, बहुत संस्कारी स्त्री, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हर एक औरत को, हर एक लड़की को ऐसा होना चाहिए। जैसे कि जब हम किरदारों की बात करते हैं, सीता के किरदार की बात करते हैं, सीता माता की, तो हमने देखा है कि हर किरदार को लेकर हर लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। कुछ लोगों को लगता है कि सीता का जो किरदार पति करता, जैसे कि आपने बोला, तो वो आज की फीमेल उस चीज़ पर यकीन नहीं करती है। तो आप एज आज की यूथ आइकॉन और उस पर से फीमेल हो, तो आप क्या कहना चाहिए आज के फीमेल के? देखिए, आजकल की जनरेशन यकीन करे ना करे, लेकिन वो सच है, वो ऐसी थी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है। लेकिन हमने भी कभी सीता जी से मिले नहीं है, लेकिन हमने जो सुना है, जो देखा है, जो लिखा वो पढ़ा है, वो बहुत अच्छी थी। वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। तो आज की जनरेशन अगर कुछ सोचती है तो उनके सोचने से कुछ नहीं होता। तो मैं तो आज की जनरेशन से यही कहूँगी कि एक अच्छे नागरिक बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे संस्कार वाले बनो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सीता माता किरदार की बात करें तो उसमें महिला का त्याग सबसे ज़्यादा दिखा जाता है। एज अ मदर, एज अ वाइफ, उन्होंने अपने किरदार में हमेशा एक त्याग दिखाया, और आज भी जो महिलाएं हैं वो एज अ मदर, एज अ वाइफ काफ़ी सारा त्याग करती हैं और ऑफिशियल वर्क भी करती हैं। तो आप उन दोनों को कैसे बैलेंस करती हैं और कैसे उन दोनों को आप देखती हैं? बिल्कुल, देखो, औरत बहुत ज़्यादा त्याग करती है, ये सच्चाई, बहुत ज़्यादा त्याग करती है। भाई, वो किसी के घर की, सबसे पहले किसी के घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, पढ़ती है, उसकी शादी कर दी जाती है दूसरी जगह, जहाँ उसने बचपन बिताया, अब उसे दूसरे माहौल में ढलना है, दूसरे घर में जाना है। वो सबसे बड़ा उसको एडजस्ट करना, मतलब कहते हैं ना कि फिर से उसकी एक ज़िंदगी शुरू हुई है। बचपन में अपने घर को समझा, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। अब दूसरे के घर में आई, बिल्कुल अनजान, उसको समझना है। तो बहुत मतलब त्याग है एक स्त्री की ज़िंदगी में। हकीकत में बहुत ज़्यादा त्याग है कि एक औरत, मतलब कहते हैं ना कि बहुत कुछ वो सहती है, बहुत कुछ चुप भी रहती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती है। तो आप सान्ध्या टाइम्स देख रहे थे और हमारे साथ कविता जोशी मौजूद। नमस्कार।